बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या लेके आई हूँ। वीडियो गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, वो फरमाते हैं कि मुझे वहाड़ी के एक गाँव से मोहब्बत भरा खत लिखा गया। मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है कि आप हमें वक्त अनायत फरमाएं ताकि आप हमें बता दें ताकि हम तैयारी कर लें। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देकर ख़त में लिखा, फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊंगा। दिए गए वक्त पर मैं वहां पहुंच गया। जब मैं गांव पहुंचा तो मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हमें बयान नहीं करवाना। मैंने वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी रहते हैं और वो हमें धमकियां देते हैं कि अगर तुमने ये बयान करवाया तो ना तो तुम्हारी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, ना जान ना माल, हम तुम्हारे घर बर्बाद कर देंगे, और अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो हम तुम्हें तहस नहस कर देंगे। मौलाना साहब, हम कमज़ोर लोग हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हमने ये बयान नहीं करवाना, आप जा सकते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा कि अगर बात मेरी और तुम्हारी होती तो मैं वापस चला जाता। बात आ गई है मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, अब तो बयान होगा और ज़रूर होगा। इसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई आस-पास डंडे वाला शख्स रहता है, यानी कोई बाअसर या गुंडा? उन्होंने कहा कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे उसके पास ले चलो। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो देखा नूरा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने कहा अज खैर ते है, मौलवी क्यों आ गए? मैंने कहा नूरे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हो गया और बोला, मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़ुबान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा कौन हो तुम? वो रोकर बोला, मौलाना साहब, मैं नूरा डाकू हूँ। जब उस दिन आप घर वापस आ गए तो मैं जाकर सो गया। जब आँख लगी तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरे अल्लाह तुमसे बहुत खुश हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आँख खुली तो मैं सब कुछ भूल चुका था। मेरा बदन पसीने से शराबूर था, मेरी दुनिया बदल चुकी थी, मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आता हूँ। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी आखिरत संवर की। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब को नसीब फ़रमाए। अगर आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो शेयर कीजिए। मेरी दुआ है कि आप सबको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। आमीन सुम आमीन।